गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या एक ही तरीके से खाना खाते हैं? नो, सब एनिमल्स के खाने का तरीका अलग अलग होता है। तो वो किस तरीके से खाते हैं, उनकी हैबिट्स कैसी है, तो उनके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। हाउ डू एलिफेंट यूज देयर ट्रंक टू गेट फूड? तो जो एनिमल्स होते हैं वो खाने के लिए अपनी ट्रंक का इस्तेमाल कैसे करते हैं? सो आप सबने यूजुअली देखा होगा कि जो एलिफेंट होते हैं, ठीक है, तो वो अपनी खाने वो क्या खाते हैं, तो वो प्लांट्स ही खाते हैं, ठीक है। ट्री के ऊपर जितनी भी लीव्स है, पत्तियां है, ठीक है, उसको खाते हैं। तो आपने उनको खाते हुए देखा होगा कि वो क्या करता है, तो वो अपनी ट्रंक को ब्रांचेस के ऊपर ले जाता है, ब्रांचेस को तोड़ता है, ठीक है, अच्छे से तोड़ता है, और फिर उसके ऊपर जितने भी लीव्स है उसको अच्छे से निकालता है, टीयर करता है, ठीक है, और फिर उसको मुंह में रखता है। तो वो इसी तरीके से खाता है। दे ऑल्सो यूज देयर ट्रंक टू सक एंड ड्रिंक वाटर। ओके, और वो पानी पीने के लिए भी अपनी ट्रंक का ही इस्तेमाल करता है। कैसे? तो वो अपनी ट्रंक है वो पानी के अंदर डालेगा, ओके, और उसमें से क्या करेगा, वाटर सक करेगा, यानी कि पानी को वो खींचेगा, और फिर जैसे ही पानी उसमें भर जाए तो वो अपनी ट्रंक को अपने मुंह में रखेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से वो पानी भी पीता है। What do a huge elephant and a small butterfly have in a common? ओके, तो देखो अभी जो एलिफेंट है वो बहुत ही बड़ा एनिमल है, ठीक है, और उसकी कंपैरिजन में जो बटरफ्लाई है वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है, नाजुक होती है, ठीक है। तो इन दोनों की कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एलिफेंट है वो बहुत ही बड़ा है, जबकि बटरफ्लाई है वो बहुत ही छोटा है। तो भी इसके अलावा एक ऐसी चीज़ है जो इन दोनों में कॉमन है। तो वो क्या कॉमन है? तो वो है उनका अ, खाने का तरीका। लाइक एलिफेंट यूज देयर ट्रंक टू सक वाटर। ओके, तो जो एलिफेंट है वो पानी पीने के लिए अपनी ट्रंक का यूज करेगा, ओके, ट्रंक को पानी में डालेगा और उसमें से वाटर को सक करेगा, यानी कि जो एलिफेंट है वो भी सक करता है। Butterflies suck the nectar of flowers with their special mouth part, a thin long tube. ओके, और जो बटरफ्लाई होता है उसका एक माउथ पार्ट है स्पेशली, जो एकदम थीन होता है, पतला होता है, और एक लंबी ट्यूब जैसा होता है। ओके, तो उससे क्या करेगा बटरफ्लाई, तो उससे जो फ्लावर्स के ऊपर मोस्ट ऑफ आप देखते हो कि बटरफ्लाई जो तितलियां होती है वो फ्लावर्स के आजू बाजू ही आपको देखने को मिलती है। तो वो फ्लावर्स में से जो नेक्टर है, ओके, नेक्टर अभी समझाती हूँ व्हाट इज अ नेक्टर। तो जो नेक्टर है उसको वो सक करता है, यानी कि जो एलिफेंट था वो भी सक करता था, अभी जो बटरफ्लाई है वो भी नेक्टर को सक करती है अपने स्पेशल माउथ पार्ट से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर नंबर 3.9 पे बटरफ्लाई सकिंग नेक्टर। ओके, जो ट्यूब लाइक माउथ, ओके, उसके माउथ का एक हिस्सा है थीन लॉन्ग ट्यूब जैसा, उसमें से वो नेक्टर को सक कर रहा है। अभी जो नेक्टर, तो नेक्टर क्या है, तो नेक्टर इज अ स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स। ओके, तो नेक्टर एक ऐसा लिक्विड है, एकदम स्वीट लिक्विड है, जो फ्लावर में से प्रोड्यूस होता है, जो फ्लावर्स में से निकलता है। लिट्स एंड मॉस्किटोज सक ब्लड। ओके, जो मॉस्किटोज होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी हमारी बॉडी पे बैठते हैं और हमारी बॉडी में से खून को चूसते हैं, ओके, हमारी बॉडी में से ब्लड को सक करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का खाने का तरीका क्या है कि वो सक करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, cows and buffaloes bite and cut the grass, leaves and plant with their sharp front teeth and swallow them. ओके, अभी देखो जो काव है, गाय है, ठीक है, बफेलोस, ओके, तो वो क्या करते हैं, तो जितनी भी ग्रास है उसको कट करते हैं, जितनी भी पत्तियां है, प्लांट्स है, ओके, तो उनके जो आगे के शार्प टीथ है, जैसे मैंने हर्बीवोर्स में आपको पढ़ाया था कि हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, उनके जो आगे के टीथ होते हैं वो एकदम शार्प होते हैं ताकि वो प्लांट को अच्छे से तोड़ सके, ठीक है। तो वो अपने आगे के टीथ का यूज करके प्लांट को कट करते हैं, फिर उसको खाते हैं, ठीक है। और सीधा वो क्या करते हैं, निगल जाते हैं, एंड स्वेलो देम, स्वेलो यानी कि निगल जाना, ओके। लेटर दे ब्रिंग द फूड बैक इन देयर माउथ एंड च्यू इट ऑन फॉर आवर्स। ओके,
और फिर वो क्या करते हैं, फिर सारा उन्होंने जितना भी खाना था वो निगल जाता है। फिर वो शांति से बैठते हैं और वो उन्होंने जितना भी खाना खाया है उसको वो बाहर निकालते, ठीक है। फूड, दे ब्रिंग द फूड बैक, उसको वो बाहर निकालते हैं और फिर उसको चबाए जाते हैं, घंटों तक उसको चबाए जाते हैं। आपने यूजुअली देखा होगा कि जो बफेलोज होते हैं, जो काऊ होती है, अगर वो शांति से बैठी हो तो उसका मुंह है वो चलता ही रहता है, वो पूरे दिन कुछ ना कुछ चबाते ही रहते हैं। So this is called a chewing the curd. The chewing of the curd is also called rumination. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, rumination भी कह सकते हैं। तो वो उनका खाने का तरीका आपने देखा, जो एलिफेंट और बटरफ्लाइज थी उनका खाने का तरीका अलग है, जो काउस और बफेलोज है उनका खाने का तरीका अलग है। अभी बात आती है रैबिट्स एंड स्क्विरल्स की। हैव यू एवर वॉच रैबिट्स एंड स्क्विरल्स ईट? क्या आपने कभी रैबिट्स को और स्क्विरल्स को खाते हुए देखा है? Rabbits and squirrels eat hard food such as carrots, seeds and nuts. Okay, तो जो rabbits होते हैं, जो squirrels होती है, वो हमेशा hard food ही खाते हैं, जैसे कि carrots है, seed है, ठीक है, nuts है, वो ऐसे ही food खाते हैं। They nibble at their food, breaking it into tiny pieces before chewing it. Okay, तो वो अपने फूड को क्या करते हैं, तो दे निबल, निबल यानी कि कुतरना, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो कि अपने टीथ से वो थोड़ा 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 फूड है वो कुतरते ही रहेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे, ओके। दिस इज कॉल्ड नोइंग द फूड। तो इसे हम क्या कहेंगे, नोइंग। नोइंग यानी कि कुतरना। तो वो क्या करते हैं, फूड को पूरा कुतर जाते हैं और उसके बाद उसको खाते हैं। तो अभी जो रैबिट्स और स्क्विरल है उन लोगों का खाने का तरीका भी अलग है। Giraffes have a long neck that help them to eat leaves from branches of very tall trees. Okay, तो जिराफ की जो गर्दन होती है वो क्या होती है, बहुत ही लंबी होती है। तो वो जो टॉल ट्रीज होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे ट्री होते हैं, उसमें से पत्तियों को तोड़कर वो खाते हैं। Elephants, cows, buffaloes, rabbits, squirrels, parrots are all herbivorous animals. They eat only plants. तो अभी हमने जितने भी एनिमल्स के बारे में पढ़ा, एलिफेंट है, स्क्विरल्स है, काउस है, बफेलोज, रैबिट्स है, ओके, पैरोट है, तो वो सारे क्या है, तो दे आर ऑल हर्बिवोर्स एनिमल्स, ओके। अभी हर्बिवोर्स के बारे में पढ़ लिया, अभी कार्निवोर्स तो रह ही गए। कार्निवोर्स कैसे खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते? ऑब्वियसली कार्निवोर्स खाते ही है। तो वो कैसे खाते हैं, तो उनका फीडिंग हैबिट देखते हैं। There are carnivorous animals which tear and chew the flesh of others animals. Tiger, lion, cheetahs, panther are carnivorous animals. Okay? तो जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स है, जैसे कि लायन है, टाइगर है, चीता है, तो वो क्या करेंगे, तो वो अपने आगे के जो पॉइंटेड टीथ है, ओके, तो पॉइंटेड टीथ से वो अपना शिकार करेंगे और उस शिकार को फाड़ेंगे और फिर उसको खाएंगे। ओके, हाउ डू एनिमल्स विदाउट टीथ ईट? ओके, अभी तो हर्बीवर्स की बात हो गई, कार्निवर्स की बात हो गई। अभी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके मुंह में टीथ ही नहीं है, तो क्या वो खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? ऑब्वियसली वो भूखे थोड़ी रहेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ सिस्टम तो होगा ही खाना खाने के लिए, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं, स्नेक्स एंड फ्रॉग्स हैव नो टीथ टू च्यू देयर फूड। ओके, जो स्नेक्स है, फ्रॉग्स है, उनके पास दांत नहीं होते, ठीक है। These animals swallow their food whole. They can even swallow whole eggs or small animals. Okay, तो जो स्नेक है और फ्रॉग है उनके पास टीथ नहीं होते, तो वो कैसे खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो पूरा का पूरा जो उनका खाना है वो स्वेलो यानी कि निगल जाते हैं, पूरा का पूरा उनका जो खाना है वो निगल जाते हैं। कभी कभार तो पूरे के पूरे अंडे वो निगल जाते हैं। और स्मॉल एनिमल्स जैसे कि रैट है, ओके, तो उनको पूरा का पूरा निगल जाते हैं। Frogs, lizard and chameleons have a sticky tongue.
ओके, अभी बात आती है कैमेलियंस की। तो फिगर नंबर 3.12 में आप देख सकते हो एक कैमेलियन है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो जो फ्रॉग है, लिजर्ड है, कैमेलियन है, तो उनके पास एकदम स्टिकी टंग होती है, ओके, जिस पे कुछ भी इजीली स्टक हो जाए, ठीक है। दे सिट स्टिल एंड वेट फॉर देयर प्रे। व्हेन दे सी एन इंसेक्ट दे क्विकली डार्ट देयर टंग आउट, ओके। तो वो कैसे शिकार करते हैं, तो पहले तो वो एकदम शांति से बैठते हैं और अपने शिकार का इंतजार करते हैं। जैसे ही उन्हें कोई इंसेक्ट्स दिखाई दे, ओके, अगर उनका कोई शिकार दिखाई दे तो वो क्या करते हैं, तो वो फटाक से अपनी टंग, अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, द इंसेक्ट गेट स्टक टू देयर टंग। अभी जो इंसेक्ट था वो क्या होगा, तो उसकी जो स्टिकी टंग है, ठीक है, उसके ऊपर स्टक हो जाएगा, चिपक जाएगा। और जैसे ही वो इंसेक्ट चिपक जाता है, देन दे रोल बैक द टंग एंड स्वेलो देयर प्रे, ओके। और जैसे ही वो इंसेक्ट चिपक जाता है, वैसे ही वो अपना टंग है वो रोल बैक कर देता है, यानी कि अपने मुंह में वापस ला देता है और फिर अपना जो शिकार है उसको निगल जाता है। तो इसी तरीके से कैमेलियन है, फ्रॉग्स है, लिजर्ड है, वो इसी तरीके से शिकार करते हैं। तो हमने अलग अलग एनिमल्स की फीडिंग हैबिट के बारे में पढ़ा। नाउ लास्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल्स, यानी कि हमें एनिमल्स की कैसे केयर करनी चाहिए। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन आवर वर्ल्ड। हमारी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं। सम एनिमल्स आर वाइल्ड एंड लिव इन अ फॉरेस्ट, वाइल सम एनिमल्स डोमेस्टिक एंड लिव विथ अस, ओके। कुछ वाइल्ड एनिमल्स है जो जंगल में रहते हैं और कुछ डोमेस्टिक एनिमल है जिसको हम घर में पालते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। We should protect these animals and take care of them and their environment. तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे दो टॉपिक दिए हैं, केयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, तो हमें वाइल्ड एनिमल्स की कैसे केयर करनी है और डोमेस्टिक एनिमल्स की कैसे केयर करनी है वो यहाँ पे बताया गया है। तो फर्स्ट है केयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वी शुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल लिविंग इन द फॉरेस्ट। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर होम्स बाय कटिंग ट्रीज। वी मस्ट नॉट हंट एज देयर नंबर इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। तो हमें वाइल्ड एनिमल की केयर कैसे करनी है, तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। जो जंगल में रहते हैं तो उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर होम्स बाय कटिंग ट्री, ओके। जो मोस्ट ऑफ एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, तो वो ट्री के आसपास ही रहते हैं, ठीक है। अगर हम ट्री को काट दे, ओके, पेड़ को हम काट देते हैं तो उनका जो घर है वो नाश हो जाएगा। तो हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए, ठीक है। Care of domestic animals. Some animals such as horses, cats, cows, sheep, dogs and rabbits are tamed at home and are useful to us. Okay, तो कुछ एनिमल्स है जैसे कि कैट है, काऊ है, शीप है, डॉग है, रैबिट है, तो इन सब एनिमल्स को हम घर पे पालते हैं और हमारे साथ रखते हैं। और वो एनिमल्स क्या करते हैं, हमारी मदद भी करते हैं। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ देम। हमें उनका खास ख्याल रखना चाहिए। वी शुड गिव देम हेल्दी फूड टू ईट एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक। हमें उनको हमेशा हेल्दी फूड खिलाना चाहिए ताकि वो हेल्दी रह सके, और हमेशा क्लीन वाटर देना चाहिए, अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी उनको देना चाहिए। देयर शेल्टर शुड बी क्लीन रेगुलरली। वो जहाँ पे रह रहे हैं वो एक रेगुलरली क्लीन होना चाहिए, हर रोज उनकी साफ सफाई होनी चाहिए। When they fall sick, we should take them to a veterinary doctor. अगर वो बीमार पड़ते हैं, ठीक है, अगर उनको कुछ बीमारी होती है तो हमें सीधा उनको वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। वेटरनरी डॉक्टर क्या होते हैं, तो वो स्पेशली एनिमल्स को ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। अगर एनिमल्स बीमार हो जाए तो उनको ट्रीटमेंट देते हैं और उनको अच्छा कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर होता है फिनिश।